हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र के चैप्टर उपभोक्ता अधिकार में आगे बताएंगे। आज हम बताएंगे कि जो 1986 का अधिनियम था, उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम, उसमें उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए थे। तो पहला है जान माल की सुरक्षा के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, यानी कि ऐसी वस्तुएं आमतौर पे नहीं बिक सकती हैं। अगर वो बिक रही हैं तो किसी मानक के अनुसार बिकनी चाहिए। फिर वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, मानक तथा उसका मूल संबंधी सूचना का अधिकार, यानी कि कोई भी वस्तु अगर बाजार में मिलती है तो ये चीजें उसके ऊपर प्रिंट होनी चाहिए। उपभोक्ता वस्तुओं को भली प्रकार से जांच परख करके चुने और जो भी उसका मूल्य है उस पे वो मोल भाव कर सकता है, यानी कि एमआरपी जो भी प्रिंट है उससे ज़्यादा कोई भी विक्रेता उससे मूल्य नहीं ले सकता है, लेकिन कम के लिए उपभोक्ता अधिकार रखता है। उपभोक्ता को अपने हितों के संरक्षण के हेतु उचित आयोग और उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने का अधिकार है। अगर उपभोक्ता कहीं भी ऐसा महसूस करता है कि उसका शोषण किया जा रहा है तो वो उपभोक्ता फोरम में जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। फिर अनुचित व्यापार विधियों और शोषण के विरुद्ध न्याय पाने का अधिकार, यानी कि कोई भी विक्रेता अनुचित तरीके से या कोई भी उत्पादन करता अगर ये अनुचित तरीके से ये पेश करता है कि उनकी जो भी सेवा है या जो भी वस्तु है उसमें इस तरीके की गुणवत्ता है, लेकिन उस तरीके की गुणवत्ता अगर उपभोक्ता वस्तु में नहीं पाता है तो और ये सोचता है कि उसको शोषित किया गया है या उसको ठगा गया है, तो इसके लिए वो न्याय पाने का अधिकार रखता है और उपभोक्ता फोरम में जाकर के उसकी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके साथ साथ उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियम और विनियम के प्रशिक्षण पाने का अधिकार, यानी कि उपभोक्ताओं को जो भी नियम है उनके बारे में भी बताया जाना चाहिए ताकि वो इन नियमों को जाने और अपने अधिकारों को समझ सकें। तो इस तरीके से एक तरीके से उपभोक्ता को इन अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना होगा और वस्तुओं को खरीदते समय वो गारंटी या वस्तुओं के साथ क्या क्या शर्तें हैं वो सब देख परख करके चुने और उसके लिए रसीद लें और इसी रसीद के बिहाफ पे ही वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसलिए बिना रसीद के कोई भी वस्तु को वो ना खरीदें। तो इस तरीके से थोड़ा सा जागरूक रह करके उपभोक्ता अपने को संरक्षित कर सकता है और जो अधिकार दिए गए हैं उनका प्रयोग कर सकता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे रखते हैं और अगले वीडियो में हम उसको जो सुरक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।